गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को। आज हमारा जो टॉपिक है, आई होप सो सभी स्टूडेंट्स आ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में इस टाइम ज्वाइन हैं वो अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैसेज बॉक्स है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे यहाँ क्लास में लाइव आ चुके हैं उनको मैं बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है संप्रेषण के लिखित और मौखिक प्रकार। तो अभी तक शायद हमारी ये फर्स्ट क्लास है, आप लोग शायद मुझे सुन पा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में इस समय अवेलेबल हैं वो स्टूडेंट्स अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में जो है संप्रेषण से संबंधित सारे टॉपिक्स हैं। तो संप्रेषण, सबसे पहले संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की परिभाषाएं, संप्रेषण के विभिन्न मॉडल के किस किस ने क्या क्या मॉडल दिए हैं, अरस्तु हैं, और जो भी मॉडल्स रहे हैं संप्रेषण के, किस किस ने जो भाषा के आधार पर जो अपने संप्रेषण के मॉडलों को प्रस्तुत किया है, हम वह सब देखेंगे। उसके बाद हम संप्रेषण के प्रकार देखेंगे, संप्रेषण कितने प्रकार से होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है। फिर उसके बाद हम संप्रेषण में जो है देखेंगे कि संप्रेषण में लिखित में कौन कौन से आते हैं पॉइंट्स, बिंदु, और उसमें मौखिक में क्या क्या आते हैं। संप्रेषण से सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, स्टूडेंट्स पहले आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है मैंने आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लोगों को अगर साथ साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जो है आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके मैसेज साथ साथ पढ़ते रहूंगी और उनका रिप्लाई जो है देते रहूंगी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा जो विषय है, हमारा जो सिलेबस है संप्रेषण से संबंधित है। हिंदी विषय में हमारा हिंदी भाषा और संप्रेषण जो कि हमें पढ़ना है। मैं आपकी टीचर, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और अब से जो है हिंदी की क्लासेस मैं ही आप लोगों की लूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल संप्रेषण की हम पहले संप्रेषण की परिभाषा देखेंगे कि संप्रेषण होता क्या है। फिर उसके बाद संचार संप्रेषण, किस तरह से जो है संचार जो है कम्युनिकेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कम्युनिकेशन का शब्द है जिससे ये बना है, ठीक है। कम्युनिकेशन अंग्रेजी का शब्द है जिससे जो है संप्रेषण बना है। संप्रेषण देखिए क्या है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ और आप लोग जो है मुझे सुन पा रहे हैं, और इसको सफल संप्रेषण हम कब कहेंगे, जब आप लोग जो है मेरी बातों को सुन के और उनका रिस्पॉन्स करेंगे, वो एक जो है सार्थक संप्रेषण कहा जाएगा, ठीक है। सार्थक संप्रेषण कैसे हो, जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि हाँ जी मैम हम क्लास में हैं और आपको सुन रहे हैं, तो ये मेरी बात जो है आप तक पहुंच गई, ये हो गया संप्रेषण। संप्रेषण में तीन जो है चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी हम देखेंगे, तीन बिंदुओं में हम उसको समझेंगे। पहला, संप्रेषण में एक वक्ता होता है जो बोल रहा होता है, जैसे कि मैं। दूसरा होता है श्रोता, जो सुन रहा होता है, जैसे कि आप लोग। और तीसरा जो मेन मुख्य बिंदु है, जो संप्रेषण का आधार है, जिसे जो है हम संप्रेषण जिसके बिना हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो चीज होगी संदेश। तो इसमें संदेश क्या है, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं, वह हो जाएगा आपका संदेश। जैसे कि संप्रेषण का आज हमारा टॉपिक है संप्रेषण की परिभाषा, ठीक है। संप्रेषण की परिभाषा में किस किस ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, मैंने कुछ नोट्स जो है बनाए हैं फोन में, आपको मैं थोड़ा रीड करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे साथ में मैसेज बॉक्स है, आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के एक बार सुना देती हूँ, ठीक है। संप्रेषण में मतलब मेनली मैंने आपको जो बताया है, पहले तो हमने जब संप्रेषण की विशेषताएं हैं, आज थोड़ा सा मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ संप्रेषण की जो परिभाषा है, और संप्रेषण पे किस किस ने क्या क्या अपने मत दिए हैं वो हम थोड़ा सा एक इसका जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा परिचय ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है
आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, संप्रेक्षण के लिखित और मौखिक प्रकार, वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि संप्रेक्षण होता क्या है, क्यों है, संप्रेक्षण की परिभाषा किस किसने दी, क्यों दी, ये सब चीजें जो है मैं आपको। संप्रेक्षण की अवधारणा में देखो, मैंने कुछ नोट्स टाइप आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा एक बार रीड करके वो सुना देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको जो है मेरे ही जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। संप्रेक्षण एक सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेक्षण पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में संप्रेक्षण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता और उसके सामाजिक जीवन का आधार भी है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद स्थापित करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संप्रेक्षण में 2-3 तत्व बहुत जरूरी होते हैं, एक वक्ता, एक श्रोता, तीसरा होता है संदेश, ठीक है। इसी में जो है आप लोग देखोगे मनुष्य के पास जो है एक सबसे गजब की शक्ति है, वो है एक संप्रेक्षण की, बात करने की। आप देखोगे जितने भी और पशु पक्षी हैं उनके पास ये जो है ये शक्ति नहीं होती। इंसानों को मतलब कहते हैं ना कि भगवान ने जो है इंसान को बहुत स्पेशल चीजें दी हैं। तो वो क्या चीजें हैं, इंसान जो है अपना दुख दर्द रो के, हंस के, बोल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। भाषा तो उनकी भी होती है जानवरों की, जब वो प्यार करते हैं अपने बच्चे को तो ऐसे जीभ से चाट के प्यार करते हैं, है ना। और क्या नाम है, जब वो गुस्सा करते हैं तो उनको अपने बच्चे को ऐसे घुर्रा के देखते हैं। तो भाषा तो उनकी भी है, बट इंसानों की जो भाषा है, हर फीलिंग्स को, हर चीज को एक्सप्रेस करना। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो मैं आपको एक्सप्रेस करके सारी बातें बता रही हूँ। मेरे हाथों के एक्सप्रेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो क्या नाम है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि आप उसमें, जो कि पशुओं में ये चीजें हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है। इस तरीके से जो है संप्रेक्षण का जो आधार है, मेन जो वो रीजन है मनुष्य की जो है शक्ति है, वो है भाषा। और भाषा के बिना जो है संप्रेक्षण नहीं हो सकता। आप लोग देखोगे इंसानों में जो लोग बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनकी भी भाषा होती है, ठीक है। जैसे कि जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, उनकी भाषा क्या होती है? साइन लैंग्वेज होती है। पर वो भी तो अपने भाषा को एक्सप्रेस करके डांस के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, हर किसी का जो है अपनी भाषा को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो होता है भाषा के माध्यम से। और जब भाषा सशक्त होगी तभी आप जो है संप्रेक्षण बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया मेरी बात? आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस जो है साथ में मैं पढ़ रही हूँ। और कोई प्रॉब्लम है इतना अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे, हाँ जी, हम एक ग्रुप बना लेंगे, ये भी ठीक बात आपने कही, बट अभी जो है यहाँ पर हम पहले क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। जो अभी हम ग्रुप बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप उससे रिलेटेड बात कीजिए, ग्रुप भी बनाया जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व की जाएगी। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा उसकी क्लास लेनी है, ठीक है। और कोई भी XYZ है प्रॉब्लम आपको, इट मीन्स नोट्स चाहिए या कुछ भी, तो हम लोग जो है आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना जो अभी मैंने परिभाषा जो आपकी लेवल पे समझाई, ये आई होप सो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके आगे मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि संप्रेक्षण में, संप्रेक्षण की परिभाषाएं किस किसने क्या क्या परिभाषाएं दी है, ठीक है। संप्रेक्षण की परिभाषाएं विभिन्न आलोचक रहे हैं, उन्होंने दी हैं। तो मैं दो चार परिभाषाएं आप लोगों के आगे पढ़ देती हूँ। आप लोगों के एसओल के नोट्स भी अगर आप लोगों को मिले होंगे तो उसमें आपने देखी होगी, ठीक है। तो संप्रेक्षण में आपको 2-4 परिभाषाएं जो है आपको बता देती हूँ। संप्रेक्षण की परिभाषा, संप्रेक्षण को लेकर अनेक विद्वानों ने समय समय पर अनेक परिभाषाएं दी हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्दकोश जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसने जो है परिभाषा दी है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय, दूसरों तक पहुंचाना या बांटना,
चाहे वह मौखिक, लिखित या संकेत हो, संप्रेषण है। मतलब चाहे कोई भी तरह की जानकारी हो, हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना हो, परंतु उसमें भाषा, क्योंकि भाषा मेन तत्व है, अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी हमारे लिखित, मौखिक, बोल के, सुन के जो भी हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह जो है सार्थक जो है संप्रेषण है। यह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के माध्यम से परिभाषा है। दूसरी जो परिभाषा दी है वो कुटच और ओडोनेल ने दी है। ठीक है, ये जो है पश्चिम के विचारक हैं। आपको मैं बता दूं, जितनी भी कोई भी चीजें अगर हमने उसमें देखी हैं और जो भी चीजें हम अपने उसमें पढ़ते हैं, सारी चीजों का जो है इंडिया में भी प्रचलन था। शुरुआत इंडिया में भी हुई थी, परंतु जो हम जो पढ़ते हैं, हम पश्चिम को भी साथ लेकर चलते हैं तुलनात्मक रूप में, इसलिए हमें उनको पढ़ना आवश्यक है। तो कुटच और ओडोनेल, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। अब जैसे मैं आपको बता रही हूं और आप लोग सुन रहे हैं, अब आपका विश्वास ही तो है, आपका विश्वास है या नहीं है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, परंतु संप्रेषण का ये है कि आपको जो भी बातें मैं आपको बता रही हूं और आप सुन रहे हैं, सार्थक संप्रेषण, इट मींस आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यह है संप्रेषण। सी जी ब्राउन एक है पश्चिमी आलोचक, इन्होंने भी एक परिभाषा दी है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या नहीं, और पारस्परिक विनिमय हो या नहीं। पारस्परिक विनिमय मीन्स आप लोग चाहे मुझे ऑफिशियली देख पा रहे हैं या नहीं, इट मीन्स मैं आपके सामने लाइव कंप्यूटर के माध्यम से हूँ, नेट के माध्यम से हूँ, आपके सामने ऑफिशियल लाइव नहीं हूँ, परंतु आप मुझे देख तो पा रहे हैं। मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है संप्रेषण। ठीक है, लुइस ए एलन, संप्रेषण उन सब चीजों का योग है जिनको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक से समझाने के लिए काम में लाता है। यह अर्थों का एक पुल है, इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित क्रिया निरंतर चलती रहती है। कहने सुनने की बात, आप लोगों को ये परिभाषाएं समझ में आ रही हैं? मैं आपको इनका पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अभी जो है आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए आप लोगों को इतना समझ में आया। अदरवाइज कोई भी आपको परिभाषा नहीं समझ में आई तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज बॉक्स देख रही हूँ। बच्चे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। कोई प्रॉब्लम इतने में जो मैंने समझाया आपको? परिभाषाएं तो देखो आपको अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, जो आलोचकों ने परिभाषाएं दी हैं आपको वही परिभाषाएं जो है लिखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया मैंने आपको बताया, वक्ता, श्रोता और संदेश, इन्हीं को जो है डिवाइड किया है आलोचकों ने अपने अकॉर्डिंग। जैसे अरस्तु है, अरस्तु भी एक महान आलोचक रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा अरस्तु का नाम, उन्होंने भी एक मॉडल दिया है। ठीक है, और भी कई सारे आलोचक हैं जिन्होंने मॉडल दिए हैं, संप्रेषण के विभिन्न मॉडल जो है दिए हैं। तो उनमें से मैं आपको संप्रेषण की प्रक्रिया जो बताई गई है आलोचकों के द्वारा, आपको वो बता देती हूँ। हर्वर्ड के अनुसार संप्रेषण का प्रमुख कार्य विचारों तथा अन्य सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पे, ये सब चीजें परिभाषाओं के आधार पे जो हमने पढ़ी अभी, कहा जा सकता है संप्रेषण एक व्यवस्थित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति या श्रोता द्वारा दूसरे व्यक्ति या श्रोता को सार्थक प्रतीकों, संकेतों या चिन्हों के माध्यम से भावनाओं, विचारों, तथ्य, सूचना, समितियों तथा ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, जिससे व्यावसायिक उद्देश्यों एवं व्यवहार में एकरूपता आती है। संप्रेषण की विशेषताओं में हम बहुत छोटे तौर पे देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक है जो संप्रेषण के लिखित और मौखिक प्रकार, उस पर हम आएंगे। दो तरफा प्रक्रिया है ये संप्रेषण की। ठीक है, दो तरफा कैसे है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं,
और अगर सिर्फ यहाँ से मैं ही बोलते रहूंगी और आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो संप्रेषण जो है हमारा नहीं होगा। ठीक है, दो तरफा प्रक्रिया में मैंने आपको बताया, एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ आप हैं, बीच में क्या है, संदेश है। अगर वह संदेश नहीं होगा तो ये जो है संप्रेषण नहीं माना जाएगा। चाहे मैं कुछ भी बोलूं और आप कुछ भी सुनो तो वो संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण वही होगा, मैंने जो बोला आपने वही सुना और उसका उत्तर दिया, रिस्पॉन्स दिया, वह जो है सार्थक संप्रेषण होगा। संप्रेषण की एक विशेषता है व्यापकता। संप्रेषण एक व्यापक गतिविधि है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसमें सूचनाओं एवं विचारों दोनों का आदान प्रदान सम्मिलित है। यह एक व्यावसायिक संगठन के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों, उत्पादन, वित्त कर्मियों, बिक्री में सभी स्तरों, शीर्ष, मध्य, निम्न पर होता है। मतलब जो है व्यापकता, व्यापकता क्या है कि कितने बड़े स्तर पर जो है संप्रेषण होता है। आप देखोगे संप्रेषण हर स्तर पे आपको संप्रेषण देखने के लिए मिलेगा। जैसे उत्पादक, जहां से सामान बन रहा है, जहां से बिक्री हो रही है और जहां तक खरीदी जा रही है, वहां तक जो एक संप्रेषण की प्रक्रिया जो है होती है। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी चीज का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे खेतों का एक उदाहरण ले सकते हैं हम, कि खेतों में किसानी के द्वारा अनाज उगाया जा रहा है। ठीक है, फिर वो कैसे हमारे तक, वो खाने तक, हमारी खाने की प्लेट तक पहुंचता है, वो भी एक संप्रेषण का जो है प्रकार है। वो कैसे हो रहा है कि बहुत निचले लेवल से लेके वो हाई लेवल तक जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया बच्चे? साक्षी, महेश, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, शाना, मुस्कान दीक्षित, यस मैम, बहुत अच्छे से समझा रही हो आप, थैंक यू बच्चे। और मैं आप लोगों को एक जल्दी से आपका ग्रुप भी बना लूंगी, जिसमें आप लोगों के जो है सारे नोट्स, ये जो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, ये मैं आपको जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और भी कोई XYZ आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, और एक सतत प्रक्रिया है। देखो मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पहले तो संप्रेषण की हमने परिभाषा पढ़ी, आपको एक बार रिवाइंड करा देती हूँ, जो बच्चे अभी जुड़े हैं मैं उनको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने आज संप्रेषण की प्रक्रिया पढ़ी, संप्रेषण की परिभाषा, कि संप्रेषण की क्या परिभाषा है। संप्रेषण का जो आधार है वो है भाषा। तो भाषा क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, जो कि सभी प्राणियों के, जीव जंतु के पास नहीं है, इंसान के पास अधिक है। कैसे है, क्योंकि देखो आप जानवरों को देखोगे वो नहीं अपनी जो है अभिव्यक्ति नहीं कर सकते किसी भी भाव की। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद हमने जो है संप्रेषण की परिभाषाएं पढ़ी कि संप्रेषण की परिभाषाएं किस किस ने क्या दी हैं। मैंने आपको 3-4 परिभाषाएं बताई हैं। पहली मैंने आपको बताई थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो परिभाषा दी गई है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसको हम हिंदी में शब्दकोश भी कहते हैं, उसके बाद कुटज और ओडोनेल की परिभाषा दी मैंने आपको। फिर उसके बाद C.G. ब्राउन की मैंने आपको परिभाषा बताई। फिर लुइस ए एल, मैंने 4 आपको परिभाषाएं बताई। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। संप्रेषण की प्रक्रिया, मैं वक्ता, आप श्रोता, तीसरा संदेश। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने आपको बताया। ठीक है, जो मैंने आपको ये है बताया, संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया है, ये सिंगल जो है नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, आप लोग थोड़ा आप लोग की असुविधा के लिए थोड़ा खेद है, मैं आगे जो है कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया व्यापकता, सतत प्रक्रिया। मैंने सतत मीन्स जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीव प्राणी है, उन्हीं की प्रक्रिया है ये। निर्जीव लोगों में कोई संप्रेषण नहीं होता। आप देखोगे कोई डेड बॉडी है, किसी भी, कोई भी निर्जीव है, कोई भी XYZ कुछ भी चीजें हैं, वो अगर जिस तरीके से मतलब अगर खराब हो गई है, कोई भी मतलब बेकार चीजें जैसे कूड़ा कचरा है, ठीक है, वो जो है अगर आप उसे कहीं पर फेंक देंगे तो वो वहीं पड़ा रहेगा। तो वो अपनी तरफ से खुद नहीं उठ के जाता, उसको उठा के फेंकना पड़ता है, तो वो इंसानों का काम होता है। ठीक है, इसलिए जो भी है ये संप्रेषण जो है सतत प्रक्रिया है।
मतलब जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी जीवित व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, सिर्फ मनुष्य के लेवल पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखेंगे, हम मनुष्य के लेवल पर जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। सतत प्रक्रिया है, फिर ये गतिशील प्रक्रिया है, एक जगह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है ये। संप्रेक्षण होगा ही, चलता रहेगा, एक जगह रुकेगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया किसानों का, जो मैंने बताया कि किस तरीके से वो जो अनाज उगाते हैं, फिर वो कैसे हमारी प्लेटों तक पहुंचता है। मतलब किसान ने उगाया, फिर उसने किसी को बेचा, वहां से फिर वो कहीं और गया आगे मार्केट में जाने के लिए, फिर हमने मार्केट से खरीदा, फिर मार्केट से फिर हम घर पर लेकर आए। घर पर लेकर आए तो जैसे हम अनाज है, कोई भी चीजें है, हमने उसको पिसवाया, साफ किया, सफाई किया, ठीक है। तो उस तरीके से जो है हमने इन चीजों को देखा। तो ये चीजें हैं जो है सतत प्रक्रिया है, ये निर्जीव लोगों की जो है प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बातें? स्टूडेंट्स आप लोग बताइए, इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही आपको? शाना, मुस्कान दीक्षित, ठीक है। गतिशील प्रक्रिया के बाद जो है संप्रेक्षण जो है आपसी समझ की बहुत जरूरी है। उसमें आपसी समझ मीन, अब जैसे मेरी बात है, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं कुछ भी बोलते रहूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। बट अगर मेरे पास एक प्रॉपर टॉपिक है, प्रॉपर एक सिलेबस है, ठीक है, जो मेरे को आपको पढ़ाना है और आपको जो है पढ़ना है, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है, तो आपकी और मेरी समझ की इसमें सहमति है, ठीक है। तो सहमति है तभी हम लोग जो है पढ़ पा रहे हैं और तभी हम लोग जो है अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर संप्रेक्षणों के विभिन्न माध्यम, ये सारी चीजें हम संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यमों में अलग अलग चीजें हैं। अब जैसे इसमें संप्रेक्षण का माध्यम अभी हम किस चीज से जुड़े हुए हैं? ऑनलाइन अभी हम जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन में मैं यहाँ से लैपटॉप पे लाइव हूँ, आप लोग अपने फोनों से या लैपटॉप से, जो भी XYZ आपके पास जो भी डिवाइस है, आप उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा संप्रेक्षण का माध्यम है, ये संचार के अंतर्गत आ जाता है। इसको संचार को हम बहुत बड़े लेवल पे आगे पढ़ेंगे। आगे है चयन, चक्रीय प्रक्रिया है ये। चक्रीय मैंने आपको बता दिया, मैं, वक्ता, आप, श्रोता। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? संदेश है, ठीक है। मैंने बोला, आपने सुना, मैंने संदेश बोला, आपने संदेश सुना, आपने संदेश सुना, फिर आपने मुझे रिप्लाई किया, ये हो गया चक्रीय प्रक्रिया। मतलब एक सर्कल प्रक्रिया जो है ये है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इसके बाद हम संप्रेक्षण की जो है मैं आपको बता देती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम उस पर आ जाते हैं। आई होप सो आपका बेस जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर क्या मतलब, संप्रेक्षण क्या है, संप्रेक्षण की प्रक्रियाएं और संप्रेक्षण की परिभाषाएं किसने किसने क्या दी हैं और संप्रेक्षण में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चीजें जानी। अब जो है हम संप्रेक्षण की जो है हम लिखेंगे लिखित और मौखिक प्रकार। लिखित और मौखिक प्रकार, ये दो है संप्रेक्षण के मेन प्रकार, लिखित और मौखिक। तीसरा भी है मतलब कि मिश्रित में लिखित भी आ जाएगा और मौखिक भी आ जाएगा। तो पहले हम लिखित में देख लेते हैं। लिखित में जो भी हमारे संप्रेक्षण के प्रकार है उसमें क्या क्या आएंगे, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी संप्रेक्षण की लिखित में आ जाएंगी। लिखित में मीन्स, पर ये देखो प्रभावी संप्रेक्षण नहीं है, इसको मैं आपको इसकी माइनस और पॉजिटिव पॉइंट्स में दोनों बताऊंगी। आप लोग चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो कोई नहीं, आपको PDF भेज दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। जो भी है जो है संप्रेक्षण का लिखित में आपको बता रही हूँ। पहले लिखित में सबसे पहले क्या खूबियां होती है हम ये देखेंगे। खूबियां क्या होंगी कि मतलब जो भी संपादक है, संपादक मीन जो भी न्यूज छापने वाला है, वो बड़े लेवल पर लोगों से संवाद करता है। बड़े लेवल पे कैसे संवाद कर रहा है? एक ही बुक है, एक ही मैगजीन है, एक ही न्यूज़पेपर है, ठीक है, परंतु बहुत सारे लोग उसे खरीद रहे हैं, तो वो एक बड़े जनसमूह के साथ जो है संवाद कर रहा है।
पर उसका संवाद एक तरफा है। वो कैसे है? सिर्फ वो अपनी बातें बता रहा है, परंतु जो लोग हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनकी बातों को वो कैसे सुनेगा? ये उसका जो है माइनस पॉइंट है। ठीक है, नेगेटिव जिसे हम कहते हैं, माइनस पॉइंट है इसमें। संप्रेषण में ये चीज आपको जान ली, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सी कमियां होती हैं, जैसे संप्रेषण का और क्या है, जैसे इसमें जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति वही तो समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ पाएगा ना। ठीक है, अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे कि आज के टाइम के हमारे ग्रामीण मतलब गांव में जो बसे लोग हैं, हालांकि आज के टाइम पे शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है, परंतु अभी भी उस लेवल तक शिक्षा का स्तर नहीं पहुंचा जहां तक होना चाहिए। तो उसमें क्या है, जैसे कि संप्रेषण है, अब जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं, जो शिक्षित हैं, और जो शिक्षित नहीं है वह नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना जो है जरूरी है। ठीक है, शिक्षित होना जो है जरूरी है, इसका ये प्लस पॉइंट हो गया। और क्या हो गया इसमें आप बता सकते हैं? शिक्षित में भी देखो, हम बहुत सारी चीजें शिक्षित होकर भी नहीं पढ़ पाते, जैसे कि बहुत लोग हैं, इसमें मीडियम का फर्क पड़ जाता है। मीडियम मीन्स जैसे हिंदी मीडियम और जैसे इंग्लिश मीडियम। अब जैसे हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वो तो हिंदी का ही पढ़ेंगे, पर इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश ही पढ़ेंगे। जो दोनों मीडियम वाले लोग हैं वो दोनों पढ़ेंगे, दोनों समझेंगे। आप लोगों को इसमें मैं बता दूं, इसमें व्यवसाय के भी अवसर जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह जो लोग छापते हैं, उसमें उनको जो है न्यूज लिखने का, पढ़ने का, ये सब चीजों का जो है जॉब भी होता है। ठीक है, व्यापार के लेवल पर भी हम इसे देख सकते हैं। और क्या नाम है, इसमें लिखित में ये सब चीजें आ गई। और क्या है, लिखित में जो है हम जो है अपनी बातें, जैसे हम पढ़ तो लिया, अब हम अपनी बातें कैसे वहां तक पहुंचाएंगे संपादक को कि भाई आपने ये न्यूज जो गलत छापी थी, या आपको ये नहीं छापना चाहिए था, या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज। जैसे कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, न्यूज़पेपर में जैसे अगर किसी के बारे में कुछ गलत छपा होता है, तो गलत छपा होता है तो उस पर लोग बहुत जल्दी बिलीव करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कोई भी चीज है, कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि कोई कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई उसने कुछ गलती नहीं की, ठीक है, तो उसको जो है उसके बारे में न्यूज ने कुछ गलत छाप दिया, मतलब गलती से उसकी मार्क्स जो है वो किसी अदर बच्चे के साथ एक्सचेंज हो गए और वो बच्चा फेल हो गया। तो न्यूज़पेपर में ये छपा कि ये बच्चा जो है मतलब चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और जो है फेल हो गया। परंतु एक्चुअल चीज तो वो बच्चा जानता है ना रियल में कि उसके साथ क्या हुआ था। वो पढ़ के गया था और पेपर जो है उसने नहीं कर पाया था, है ना। तो क्या हुआ फिर? अब देखो, न्यूज में लोगों ने पढ़ तो लिया कि भाई इस बच्चे ने चीटिंग की थी या जो ऐसा है, पर क्या हुआ कि जो है उसके साथ जो है गलत हो गया। गलत क्या हो गया? उसका फ्यूचर खराब हो गया। सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से उसका जो है फ्यूचर खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? अब न्यूज़पेपर तो लोगों ने पढ़ लिया, गलत चीजें लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जब अब अगर उसे ठीक कराने की बात है, वो बच्चा गया न्यूज एडिटर के पास कि सर हमारा ये जो है गलत आपने छाप दिया, तो वो जो बात होगी ना, गलत छाप दिया, वो बहुत छोटे शब्दों में बहुत नीचे छपा होगा, जहां पर शायद किसी की नजर भी नहीं जाएगी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नेगेटिव भी है, मतलब इसकी अच्छाइयां भी हैं और इसकी बुराइयां भी हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं जितना मैंने समझाया? आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सना, मुस्कान दीक्षित, शिवानी। बच्चे आप लोग समझ पा रहे हैं ना जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको? टॉपिक जो हमारा आज का विषय है, आप लोग आई होप सो मैं आप तक पूरा अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कुछ बात समझ में नहीं आई,
आप चाह रहे हो मैं कोई बात रिपीट करूं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज जो है मैं साथ साथ देख रही हूँ। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, आपकी परेशानी को ध्यान दिया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई मैसेज नहीं है तो मैं समझू कि आपको समझ आ रहा है मेरी बात, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्कान दीक्षित, शिवानी, शिवानी, शना और कौन कौन है? महेश शर्मा आपको समझ में आ रहा है? मुस्कान दीक्षित ओके मैम। हाँ जी मैम। रुपिंदर कौर मैम, आप पहले खूबियां बता रहे हैं। बच्चे हम खूबियां भी बताएंगे और उसके नुकसान भी बताएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए और डरिए मत, घबराइए मत कि मैम ने पहले खूबियां बता दी तो आपको पहले खूबियां ही लिखनी है या आप जो है पहले उसके नुकसान ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जो है अभी तो फिलहाल हमारी क्लास हो रही है, लास्ट क्लास में मैं आपको जो है ये भी डिस्कस करूंगी जो कि चीजें बहुत से टीचर्स डिस्कस नहीं करते। क्या चीजें डिस्कस नहीं करते मैं आपको बता देती हूँ। टीचर्स काफी ये होता है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ और टीचर्स की, बस मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ कि बच्चों को पेपर में आप लोग जानते हो कि मार्क्स क्यों कम आते हैं, क्योंकि आप लोगों की रेगुलर क्लासेस तो होती नहीं है, सिलेक्टेड क्लासेस होती हैं। तो आप लोग कहीं से गाइड ली, कुंजी उठाई और जो है आपने उसमें जो लिखा है याद किया और लिख दिया। उसका फॉर्मेट आपको एक प्रॉपर जो है हर क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है कि कैसे आंसर लिखना है। अब आपको पेपर में पूछा जाए संप्रेक्षण की परिभाषा देते हुए संप्रेक्षण के विभिन्न मॉडलों पर प्रकाश डालिए। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, आप लोगों ने जैसे गाइड कुंजी जो भी XYZ आपने खरीदी, जहां से आपने पढ़ा, ठीक है, जहां से आपने पढ़ा वहां से आपने जो है देख लिया। अब क्या किया आपने उसको उसी हिसाब से जैसे लिखा है वैसे आपने उसमें लिख दिया। आपने बहुत अच्छे से याद किया, बहुत अच्छे से याद करके जो है लिख दिया। अब उसमें क्या रहा, फाइनली देखा तो बच्चों ने बोला भाई ये तो बहुत पढ़ता था, अरे ये तो बहुत पढ़ाकू लड़की है, इसके मार्क्स कैसे कम आ गए। पता है रीजन क्या होता है आप लोगों में बता दूं? रीजन ये होता है आप लोगों को फॉर्मेट नहीं पता होता। फॉर्मेट की हमने कैसे आंसर जो है लिखना है, हमें जो एग्जामिनर आंसर चाहता है, क्यों बच्चों के मार्क्स जो है इतने कम आते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट पता ही नहीं होता और किसी टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि वो अलग से समय निकाल के आपको इन चीजों को गाइड करे। तो हम जो है क्लास के लास्ट में 15 मिनट हम इन चीजों पर डिस्कस किया करेंगे। 45 मिनट की हम क्लास रखा करेंगे, बाकी के 15 मिनट हम जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को मेरी बातें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे पढ़ाने के तरीके में? कुछ आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है? आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के मैसेज जो है साथ साथ देख रही हूँ। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चंस का तरीका जो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है पेपर में आता है और किस तरीके से हमने लिखना होता है, तो आई होप सो आप भी चाहते होंगे कि अच्छे मार्क्स आपके भी आए। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि यस मैम, नो मैम, यस मैम, नो मैम। चलो ठीक है, तो हम लास्ट में जो है ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। इसका आज हमने लिखित पढ़ा है, ठीक है, लिखित के हमने फायदे भी बताए, मैंने आपको नुकसान भी बताए। और आप लोगों को मैं एक होमवर्क साथ साथ देते रहूंगी ताकि आप लोग जो है कंटिन्यूटी में बने रहें और आप लोगों को पता रहे। मेरी क्लास आप लोगों को अदर क्लासेस से अलग लगेगी, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप किताबें खोलो और उनसे पढ़ो, बिल्कुल नहीं कहने वाली मैं। आपको जो है ये कहने वाली हूँ मैं, जो मैं बता रही हूँ और जो आपके रियल लाइफ में उदाहरण जो घटित होते हैं आपके साथ, आप उनको अपने आंसर का विषय बनाइए। किताबी बातें मत लिखिए, क्योंकि कोई भी टीचर जो है नहीं चाहता कि वही किताबों की रटी रटाई बातें उसको जो है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिले। आप लोग जो रियल में देख रहे हैं, रियल में जो पढ़ रहे हैं, आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, अब जैसे मैंने आपको लिखित का, मौखिक का, लिखित में ही दिए हैं अभी तो उदाहरण, लिखित में मैंने आपको न्यूज़पेपर में ये बच्चे वाला उदाहरण दिया, और भी आप इसमें उदाहरण अपनी तरह से जोड़ सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो आप जोड़ सकते हैं और आपको जो है उससे आपका आंसर जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट बनेगी, जिससे आपसे मार्क्स की जो है परसेंटेज बढ़ेगी। ठीक है,
तो मैं अभी आपको, अब देखो लिखित हमने देख लिया, मौखिक मौखिक देखा, अभी हमने लिखित देखा, अब हम मौखिक देखेंगे। मौखिक में हमारे बहुत सारे वो आ जाते हैं, जैसे मीडिया आ गई हमारी, मीडिया में जैसे सोशल मीडिया आ गई, फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ये हम दोनों चीजों में इनको जो है देख सकते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो आ गया, रेडियो सिर्फ मौखिक में ही कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही उसका रिपीट सुन सकते हैं। ठीक है, मिश्रित में जो आ जाएगा, जो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया, जो हमारे में नहीं दे रखा, बट अगर हम उस पर भी थोड़ा सा डिटेल देंगे तो एग्जामिनर को रहेगा कि बच्चे को जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसमें देखो अभी हमने लिखित का पढ़ लिया, लिखित में हमने न्यूज़पेपर देखे, मैगजीन्स देखी। अब हम जो है मौखिक देखेंगे। मौखिक में जैसे आपके रेडियो आ गए, टेलीविजन आपका मिश्रित में आएगा, जो हम लिखित भी है, दृश्य भी है और श्रव्य भी है, मतलब हम उनको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उसमें कुछ करेक्शन भी करा सकते हैं। ठीक है, जैसे सोशल साइट्स हैं हमारी, आप लोग सोशल साइट्स फेसबुक वगैरह सभी लोग चलाते होंगे, सभी सोशल साइट्स पे जो है एक्टिव होंगे, तो सभी को इन चीजों का मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें पता है, बस मुझे क्या करना है, आपके अंदर से वो सारी चीजें निकालनी है। पता आपको सब कुछ है। अभी देखो मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, आपको ना सारी चीजें याद आ जाएंगी कि हाँ भाई मैम ने ये चीज जो है एकदम पते की बात बताई है। अब जैसे मौखिक में, रेडियो में जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। जैसे हमने अभी देखा, किसकी, लिखित की देखी अभी हमने, अच्छाइयां और बुराइयां। उसी तरह से हम जो है मौखिक की देखेंगे, अच्छाइयां और बुराइयां। मौखिक में सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे रेडियो। अब रेडियो में देखो, रेडियो की हम क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, रेडियो में क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, कोई बताएगा मुझे मैसेज में। रेडियो में देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम उसको कैसे भी सुविधा, आज के टाइम पे एंड्रॉइड फोन्स हैं, पहले के टाइम पे रेडियो एक अलग से डब्बा आता था, उसमें हम लोग रेडियो सुनते थे, परंतु आज के टाइम पे हमारे पास एंड्रॉइड फोन है सभी के पास, तो हम अपने फोन में बहुत सारी चलती फिरती चीजें सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अब हम इसको अपने पढ़ाई के मतलब से देखें तो इसमें क्या है, पढ़ाई के मतलब से ये है, जैसे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वो छू करके पढ़ते हैं या सुन करके पढ़ते हैं, तो उनके लिए रेडियो जो है बहुत परफेक्ट चीज है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक आईएएस बनी है, पता नहीं महाराष्ट्र में बनी है शायद, कहाँ की बनी है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको पूरा नाम बताती नहीं तो वो जो है ब्लाइंड है और वो आईएएस बनी है। आईएएस आप जानते हैं, आईएएस सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने जो है पढ़ाई किससे की, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, रेडियो में अपने अकॉर्डिंग नहीं सुन सकते। हाँ, अपने अकॉर्डिंग नहीं सुन सकते रेडियो का। आप एक सेकंड, पहले मैं ये वाला क्लियर कर देती हूँ। तो रेडियो में जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं वो नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, सुन के उन चीजों को याद करते हैं। जैसे न्यूज, न्यूज आप लोग देखोगे डीडी चैनल पे, न्यूज जो है साइन लैंग्वेज, जो लोग बोल नहीं सकते उनके अकॉर्डिंग भी न्यूज आती है। और रेडियो पे जो न्यूज है वो जो देख नहीं सकते, तो वो सुनकर ही तो पढ़ाई करेंगे, है ना। और रेडियो में जैसे इन्होंने कहा, शिवानी ने कहा कि रेडियो में अपने अकॉर्डिंग नहीं सुन सकते। बच्चे ये बात ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं सुन सकते, परंतु रेडियो से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जैसे हमने कोई न्यूज सुनी, तो न्यूज में अगर हमें आज के टाइम पे किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम अगर कोई रेगुलर न्यूज, कोई डीडी न्यूज, कोई भी चैनल अगर हम सुनते हैं, तो हमें सारी दुनिया दीन जगत की जानकारियां मिल जाती हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी XYZ फालतू की बकवास के। ठीक है, तो रेडियो में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। बुरी चीज जैसे इन्होंने इसका नेगेटिव पॉइंट बता दिया है कि रेडियो अपने अकॉर्डिंग नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते रेडियो को। देखो मैं आपको एक लाइव का एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारे फोन में म्यूजिक प्लेयर होता है, तो म्यूजिक प्लेयर वो भी हम सुनते ही हैं। मौखिक बातें कर रहे हैं अभी हम, तो मौखिक में मैं आपको सुनने वाली बातें ही करूंगी। तो उसमें क्या है, जैसे कि सुन रहे हैं हम, ठीक है, तो हमने क्या किया, सुना सारा कुछ। अगर हम इसको लाइफ से जोड़े तो क्या है, जिंदगी एक रेडियो है जहां पे आप अपनी मुताबिक नहीं चल सकते। देखो कैसे, पेरेंट्स के मुताबिक, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है,
तो पेरेंट्स कौन है? जो हमारे ओनर है, रेडियो वाले, ठीक है। और पब्लिक की सुननी पड़ती है, जो हमारे भाई बहन है, ठीक है। तो अगर हम इसे अपनी लाइफ से जोड़ के अगर इनका उदाहरण देंगे तो हमारा एग्जाम्पल जो है बहुत ही सशक्त होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? हाँ, रेडियो में टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। देखो मैंने कहा था ना आप लोगों को, मुझे बस आप लोगों को क्लू देना है। आप लोग मतलब मैं आपको क्या उदाहरण दूं, आप लोगों को एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा जब सीता जी खो गई थी तो सारे लोग जो है ढूंढ रहे थे सीता जी को। तो हनुमान जी वहां पे समुद्र किनारे जाकर खड़े हुए। तो उन्होंने कहा मैं अगर आज मेरे पास कुछ होता तो शायद मैं वहां उड़ के चला जाता और जो है जो समुद्र पार है वहां से पता लगा कर आ जाता। तो जामवंत जी जो होते हैं वो कहते हैं कि हनुमान तुम तो इतने बलवान हो, बचपन में तुमने सूरज को जो है मुंह में खा लिया था, तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं। तो कहते हैं सच में मैं इतना शक्तिशाली हूँ? तो वो कहते हैं हाँ आपके अंदर हनुमान जी बहुत शक्तियां हैं। तो हनुमान जी को ये वरदान मिला हुआ था, कि श्राप मिला हुआ था कि आप ये शक्तियां अपनी भूल जाओगे, किसी ऋषि ने दिया था, क्योंकि वो बचपन में उनको तंग करते थे ऋषि मुनियों को, ठीक है। और जब तुम्हें कोई ये शक्तियां याद दिलाएगा तो आपको जो है सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो सेम आज को आपको पता सब कुछ है, तो मुझे बस आपको याद दिलाने बच्चे, देखो आपको पता सारी चीजें हैं। तो मैं आप लोगों की जामवंत हूँ और आप लोग हनुमान हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ये चीजें इसी बस मेरे को बस आपको याद दिलाना है। अभी देखो कितने बच्चों ने मेरे को 2-3 पॉइंट्स तो यहीं पर बता दिए। रेडियो में अपने अकॉर्डिंग नहीं सुन सकते, माइनस पॉइंट हो गया, ठीक है। रेडियो को कहीं भी ले जा सकते हैं, लाइव न्यूज सुन सकते हैं, ये प्लस पॉइंट, शाबाश। मतलब मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के। मुस्कान दीक्षित, रेडियो में टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई। और भी आप लोग अपनी अगर बातें इसी तरीके से मुझे बताएंगे तो बस आपको पता सब कुछ है, मेरे को बस आपको पॉइंट्स बताने और किताबी बातें नहीं लिखनी। किताबी बातें आपको बस परिभाषा लिखनी है, ठीक है। बाकी आपको सारी उदाहरण मैं बताऊंगी। तो आई होप सो समझ में आया होगा आपको मेरी बातें, ठीक है। कैसी रही आज की क्लास? अभी 10 मिनट हैं, अब मैं आपके क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगी। आज का इतना ही था। आपका थोड़ा सा मैं एक होमवर्क देना चाहूंगी, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको जैसा ठीक लगे भाई, ठीक है। तो मैं बता दूं थोड़ा सा कि जैसे भी अभी आज हमने पढ़ा मौखिक संप्रेषण के मौखिक और लिखित प्रकार। तो दो दो प्रकार मैंने बताए हैं, एक मैंने लिखित में बताया न्यूज़पेपर, मौखिक में बताया रेडियो। आप लोगों को एक और होमवर्क करना है, आप लोग अगर करना चाहें तो। वैसे मुझे लगता नहीं मेरे बच्चे मेरे काम के लिए मना करेंगे, आप ही के लिए एग्जाम में ये फायदा होगा। इसका अपने दो दो प्रकार अपनी तरफ से लिखने हैं और उसके उदाहरण भी आपको देने हैं, ठीक है। और वो उदाहरण आप लोग ना मैं आपको अपना जो नंबर आपको मिल जाएगा मेरा, तो आप उसको ग्रुप में मेरे को भी ऐड कर दीजिएगा और आप लोग को जो भी नोट्स वगैरह होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? फाइनली आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के मैसेज जो है देख रही हूँ। बच्चे आप लोग बता सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी एक्सरसाइज है, आप लोग मुझे बताइए। मैं आप लोगों के मैसेज लगातार देख रही हूँ, आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। बच्चे मुस्कान दीक्षित, रुपिंदर कौर, शिवानी और कौन कौन है क्लास में? काफी बच्चे हैं आज हमारे साथ क्लास में। मैम कौन सा ग्रुप? जो ग्रुप आप लोग के लिए बनाया जाएगा जिसमें आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, उस चीज का ग्रुप, ठीक है। और भी कोई बच्चा? जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई, फिर मैं दो चीजें और आपको बताऊं काम की आपके मतलब की चीज। बच्चे आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया मेरी क्लास में? मैंने आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया। आज का टॉपिक जो है देखो, आप अगर अगर कभी भी आप लोगों को ध्यान आएगा तो आपको ना किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको मेरी बातें भी अगर आपको ध्यान रहेंगी और पेपर में आप इस भी लेवल से लिखोगे ना
तो भी आप पाओगे कि मैडम ने जो है बहुत, क्या लेवल था मैम का पढ़ाने का और आपके लेवल पे आके मैंने पढ़ाया आपको। तो इसलिए जो है किसी पे भी बना लीजिए बच्चे, ब्यूटी जी आप किसी पर भी ग्रुप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी उस ग्रुप में ऐड कर लेना और मैं जो है आप लोगों को उसमें नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बुक बच्चे महेश कुमार, आपको बच्चे बुक की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी क्लासेस 2 क्लासेस ले लो, आप तीसरी क्लास में आप कहोगे नहीं कि मैम मुझे बुक चाहिए, आप मेरा पढ़ाया हुआ और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ग्रुप में, उनके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। डैम श्योर, मैं इस चीज को लेके श्योर हूँ आप लोगों के लिए। बट ये है कि आप लोग लाइव हमेशा क्लास अटेंड करेंगे तब मैं आप लोगों के श्योर हूँ, अदरवाइज नहीं। ठीक है मैम, आपका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आपको अच्छा लगा। मैम ग्रुप में मैं ज्वाइन नहीं हूँ, अंजलि राठौर। बच्चे ग्रुप अभी बनाए नहीं है, अभी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आप लोगों को मेरा नंबर जो है मिल जाएगा और आप लोग जो है ग्रुप बना लीजिएगा और मुझे भी उस ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, और जो भी अब मैं साथ साथ टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उस ग्रुप में आपको शेयर कर दिया करूंगी पीडीएफ में। आपको कोई भी XYZ बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके एसओएल के नोट्स काफी रहेंगे और मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए काफी है, इनफ है। मैंने बताया ना, आपकी जो कमियां हैं, बच्चे इतना पढ़ के जाते हैं गाइड से, कुंजी से, वो सब चीजों का मिलावट करके किस तरीके से आप लोगों ने पेपर में आंसर लिखना है वो मुझे आपको बताना है बस, और पढ़ाना है आपको इस तरीके से कि आप पेपर किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ ले, वो आपको जो है क्वेश्चन आप जो है बहुत अच्छे से करके आओगे। बस मेरे को इतना चाहिए आप लोगों से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैम आपका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। मैम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें? ग्रुप अभी कहीं से ज्वाइन नहीं करना, जब होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो और कुछ आप लोगों को कोई डाउट हो तो कुछ पूछ सकते हैं आप लोग। आज का टॉपिक इतना था। होमवर्क आप लोगों का यही है कि आप लोग 2-2 उदाहरण अपनी तरफ से लिखेंगे, मौखिक और लिखित के 2-2 प्रकार आप लोग अपनी तरफ से लिखेंगे उदाहरण सहित, ठीक है। उदाहरण सहित क्यों बोला या मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अब जो है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता दूं मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आज आपको संप्रेक्षण की परिभाषा बताई है। संप्रेक्षण की परिभाषा से पहले मैंने आपको भाषा बताई थी, क्योंकि संप्रेक्षण जो है भाषा के बिना अधूरा है, ठीक है। इतना समझ में आया था सबको? फिर मैंने संप्रेक्षण की जो है सभी विशेषताएं, परिभाषाएं जो हैं, किस किस विचारक ने क्या क्या परिभाषाएं दी है मैंने आपको वो बताई। 4 परिभाषाएं मैंने आपको दी हैं, 4 परिभाषाएं बताई हैं। उसके बाद संप्रेक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। संप्रेक्षण की विशेषताएं मैंने आपको बताई कि व्यापक है, दोहरी प्रक्रिया है, सर्कल प्रक्रिया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद संप्रेक्षण के मैंने आज जो हमारा टॉपिक था लिखित और मौखिक, वो दोनों प्रकार के मैंने आपको मौखिक की विशेषताएं बताई, रेडियो बताया, रेडियो में उसकी विशेषताएं भी बताई और उसको नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और फिर लिखित में मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। लिखित में क्या बताया मैंने आपको कि लिखित में मैंने आपको बताया है क्या, न्यूज़पेपर बताया है, उसका उदाहरण बताया कि उसमें किस तरीके से नुकसान है, और मैंने आपको फायदा भी बताया कि बड़े जनसमूह से संवाद कर सकता है, परंतु उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि उसका रिटर्न बैक हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चे हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, 5 मिनट हैं, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है, हर्ष कह रहे हैं नो मैम कोई डाउट नहीं। थैंक यू बच्चे, आप लोग जो है इसी तरीके से हर क्लास में रहेंगे, ठीक है, ज्वाइन रहेंगे हर क्लास में, और अब से हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं पहले से ही नोट्स जो है प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। और यही रहेगा कि क्लास जो है आपकी रेगुलर आप लोग रहें, ताकि आपको कोई भी टॉपिक ना छूटे। और फिर आज के टाइम पे मैंने एक चीज अभी आपको बताना भूल गई, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसके लास्ट में हमें प्रासंगिकता देखनी है। प्रासंगिकता सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो सबसे पहले लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि हमने जो इतनी रामायण कथा महाभारत जो पढ़ी है आज संप्रेक्षण की, ये क्यों जरूरी थी, इसकी प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता मीन्स आज के समय हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है भाई, हम क्यों पढ़े, किसी ने लिख दिया सिलेबस बना दिया तो हम क्यों पढ़े।
होता है हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, जिसमें हमारे सारे मार्क्स का निचोड़ होता है। ठीक है, तो प्रासंगिकता में हम ये देखेंगे इसमें कि आज की आवश्यकता क्यों है, मौखिक और लिखित की प्रासंगिकता क्यों है, या आपका क्वेश्चन है कि आज हमने क्यों पढ़ा। थोड़ा सा मैं आपको बोल देती हूँ, फिर आप इसका जो है अपनी तरफ से इसको और बड़े लेवल पे लिखेंगे। ठीक है, और मैं आपको हाँ, प्रासंगिकता आप थोड़ा सुन लीजिए, समय बस 4 मिनट हमारे पास बचा है। प्रासंगिकता में ये है कि आज के समय में हम क्यों पढ़ रहे हैं। लिखित में देखो, लिखित चीजों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, मौखिक चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, संप्रेषण के प्रकारों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हम इन्हें अपनी जिंदगी में देखते हैं, इनको हम अपनी जिंदगी में जीते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट मीन्स अच्छे तौर पर इफेक्ट करते हैं, बुरे तौर पर इफेक्ट करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे जो है मार्केटिंग का बहुत बड़ा लेवल है, ये लिखित और मौखिक दोनों के प्रकार से जो है बढ़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इतनी अर्निंग नहीं है, पर लोगों को मार्केटिंग की तरफ इतना जो दिखावा जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो वो संप्रेषण के जो है ये मौखिक और लिखित प्रकार है, इनके कारण कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, जैसे मार्केटिंग होती है किसी भी चीज की, आप देखो कोई कोर्स आपको करना है, कोई चीज आपको खरीदनी है, कुछ भी शॉप पे आपको जाना है, आंखों से लेके आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, आज तक जितनी भी दुकानें हैं, जितना भी कुछ भी है, तो मार्केटिंग का है, तो वो लिखित और मौखिक लेवल पे होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी निजी जिंदगी को बहुत इफेक्ट करता है। छोटे से बच्चे के लिए आप बेबी सोप से लेके आप बड़े से बच्चे के लिए बेबी ऑयल कुछ भी चीज लेना चाहें, तो वो चीजें हमारे लाइफ को इफेक्ट करती है। ये जो है हमें इसके लिए पढ़ना हमें जरूरी है, तो इससे हमारी आमदनी पे बहुत फर्क पड़ता है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है। ठीक है, इन्हीं चीजों के कारण जो है हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, इसलिए हमें इनको पढ़ना जो है जरूरी है। ये हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करे, हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करें, हम चाहते हैं कि हम इनको कंट्रोल करें, अपनी जेब के अकॉर्डिंग देख के चले। ठीक है, इसी की वजह से जो है खर्चे हमारे बढ़ते हैं, बहुत सारे फालतू की चीजें हम खरीदते हैं, तो उन चीजों पे हमें रोक लगानी है, लिमिट होनी चाहिए सब चीज की, अति हर चीज की बुरी होती है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी आप लोगों को क्लास लगी होगी, आई होप सो। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, मैंने आप लोगों ने नोट्स बनाए थे बकायदा, मैंने उनसे आपको पढ़ाया है। ये लास्ट कमेंट मैं पढ़ लेती हूँ। राहुल शर्मा क्या कह रहे हैं, मैम टुडेज क्लास इज ऑसम, आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव अ टीचर लाइक यू, थैंक यू सो मच मैम, इट्स माय फर्स्ट क्लास और टीम मैम। थैंक यू बच्चे, आप लोग की आगे की क्लासेस भी आप लोग बहुत और ऑसम होने वाली हैं, आज थोड़ा डेमो था। ठीक है, और आगे से आप लोगों कोई भी कमी मेरी तरफ से नहीं रहेगी। रुपिंदर कौर क्या कह रहे हैं, मैम बहुत अच्छी क्लास है आपकी, और हर पिक डिटेल में समझ आया, हर टॉपिक। थैंक यू बच्चों, आप लोगों का इतना प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भी मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूंगी कि आप लोगों को और भी अच्छे से पढ़ा पाऊं। ठीक है, ओके बाय, सी यू। क्लास हमारी खत्म हो गई है, पूरा टाइम हो चुका है हमारा। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब समय से आ जाइएगा, और हम लोग बहुत पहले से आप लोगों को सारी चीजें मैं आपको तैयार कराऊंगी। बच्चे क्लास तो हो चुकी है, बट XYZ आप लोग और भी कुछ पूछना चाहें तो अभी हम लोग लाइव हैं, तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं पूरा श्योर हूँ, अगर आप लोगों ने पूरा अगर मेरे से पढ़ा है, पूरे टॉपिक अगर आपने मेरी क्लास सारी ली है, तो आपको अदरवाइज XYZ कहीं नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना श्योर हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को जब जब पढ़ाया है, तो मेरे बच्चों को, क्योंकि निजी जीवन, पता है आजकल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना बस रट्टाफिकेशन करके चले जाते हैं, और एग्जामिनर उन चीजों को पढ़ पढ़ के ना बोर हो जाते हैं, हर किसी को कुछ नया चाहिए। आप इस चीज को देखो, अपने खाने के टॉपिक से ही देखो, अगर रोज ही आपको दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी दे दी जाए, तो आप भी खा खा के पक जाओगे, अरे क्या दाल रोटी। ठीक है, तो इससे सही तो क्या आप लोग क्या यूनिक वैरायटी जो चाहिए, तो सेम एग्जामिनर्स को भी यही चाहिए होता है। ठीक है मैम, बहुत खुशी क्या कह रही हैं, हर्ष कह रहे हैं थैंक यू मैम, खुशी कह रही है मैम बहुत अच्छे से समझ आया, थैंक यू, बहुत पढ़ाते हो आप। प्रियांशी कह रही हैं मैम ऑल डाउट आर क्लियर,
ठीक है। तो वैरायटी चाहिए होती है, तो ये वैरायटी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने अपने उसमें लानी है। और अगले सेशंस में हम जो अपना टाइम डिवाइड कर लेंगे। आज का हमारे फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आज नहीं, नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो उसी में हमें सारा कुछ कवर करना होता है। ठीक है। और मैं आप लोगों की क्लासेस जो है और भी बहुत अच्छे से, लास्ट में हम जो है एक क्लास रखेंगे जिसमें हम आपके एग्जाम पर ही चर्चा करेंगे बस, कि एग्जाम में कैसे टॉपिक आते हैं, कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, और कैसे हमने अटेंड करने, नंबर कैसे ज्यादा लाने हैं। और बच्चों से हमें जो है रेगुलर वाले बच्चों के लेवल पे आके हमने उनको टक्कर देनी है। ठीक है। नंबर बच्चे आप लोगों को फैकल्टी से मिल जाएगा, आप वहाँ फैकल्टी से बोल सकते हैं कि हमारी हिंदी वाली मैम है, आप मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम ज्योति कुमारी है, आपको आपकी हिंदी की टीचर हूँ मैं। आप लोग चाहे तो आपकी जो, जहाँ से हम लोग यहाँ टीम पे लाइव जुड़े हुए हैं,